सभी साथियों को नवोदय, सबको वंदन। मैं गणपत लाल बौद्ध आप सबके समक्ष एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे भारत के चक्रवर्ती सम्राट सम्राट शिवाजी महाराज, जिसे छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। हमें आज तक ये जानकारी थी, यह जानबूझ करके हमें बताया गया कि छत्रपति शिवाजी जो थे वो कट्टर हिंदू राजा थे और मुस्लिम धर्म के विरोधी थे, विध्वंसक थे। लेकिन ऐसा पूरी तरह से गलत है, असत्य है। छत्रपति शिवाजी का जन्म ग्रेगोरियस कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी 1630 को हुआ और वर्तमान में जो हम कैलेंडर देख रहे हैं, इस कैलेंडर के अनुसार यदि हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखें तो उनका जन्म 10 मार्च को मनाया जाता है। 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के अंदर और 1680 तक वहाँ के राजा रहते हैं। और इसी राज्याभिषेक के दौरान ही छत्रपति शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी जाती है। इस दौरान हिंदू राजाओं के रूप में पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा अनेक राजा रहे। लेकिन इनकी जयंती को यदि हम देखें तो एक क्षेत्र विशेष के लोग ही सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। लेकिन भारत में दो महान सम्राट रहे, पहले सम्राट अशोक और दूसरे छत्रपति शिवाजी, जिनकी जयंती को पूरे विश्व के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कारण है कि इनकी जयंती को देश के अंदर हिंदू ही नहीं, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग भी मनाते हैं? क्या विशेषताएं थी? क्या इन्हें हिंदू राजा जो बताया जाता है, गढ़ा जाता है, वो सही है? नहीं। जहाँ तक मैंने पढ़ा और समझा, आपके समक्ष वो बातें रखना चाहूँगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। ये मेरे पढ़ने और जहाँ तक संकलन किया है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैं इसके कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूँ कि ये बात पूर्णतः सही है। हो सकता है इसमें गलतियाँ रही हो। कुछ लेखकों ने अलग अलग प्रकार की पुस्तकों में अलग अलग घटनाएं लिखी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मुझे लगा वो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस दौर में सभी राजा अपने पितृ सत्ता के रूप में पिता के द्वारा जो राज सिंहासन थे उनके उत्तराधिकारी रहा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने दम पर, अपने बाजुओं के दम पर अपने राज्य की स्थापना की और बाल्यावस्था में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। उन्हें जिम्मेदारियां लेनी पड़ी और जीजाबाई उनकी माता थी, रामदास उनके गुरु थे। शिवाजी के दौर में मंदिरों की लूटपाट, एक गांव के अंदर लूटपाट सभी राजा किया करते थे। इसका एक सामान्य कारण था क्योंकि ज़्यादा संपदा जो थी वो मंदिरों के अंदर थी और इसीलिए मूर्तियों को लूटना, सोने चांदी को लूटना और उन्हें गलाकर धातुओं के रूप में परिवर्तित करना एक सामान्य सी बात थी और इस दौर में भी हुआ करता था। एक दो प्रकार का समाज के अंदर व्यवस्था पाई जाती थी, एक राज परिवार और एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति। यदि हम देखेंगे तो पाएंगे उस समय राजा से सामान्यतः कोई भी नागरिक नहीं मिल पाता था। राजा अपने चाटुकारों, मंत्रियों और जमींदारों से घिरा हुआ रहता था। जमींदार मनचाहा टैक्स किसानों से लूटा करते थे और उसमें से कुछ हिस्सा राज दरबार में जमा कराया करते थे और अधिकांश हिस्सा स्वयं रखा करते थे। सेनाओं को भी निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था
और उन्हें लूट में से हिस्सा दिया जाता था। इसीलिए हर सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को, मंदिरों को लूटने का प्रयास करता था और उसमें से जो लूटा हुआ हिस्सा था, उसमें से एक हिस्सा सैनिकों में बाँटा जाता था। तो हर सैनिक चाहता था उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनताना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, इसलिए वो बढ़-चढ़ कर के लूट का एक हिस्सा बना करते थे। शिवाजी का राज्य आया तो एकदम परिवर्तन दिखाई दिया। राजा और प्रजा के बीच में संबंध स्थापित होने लगे, आम व्यक्ति राजा को देखने लगा। राजा से सीधा संपर्क होने का कोई उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने एक राज दरबार लगाना, जन सुनवाई की व्यवस्था अपने राज्य में की, जिसमें प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को जो भी नगर का दुखी या परेशान व्यक्ति होता है, वो अपनी पीड़ा को सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज से स्वयं कह सकता था और उसकी समस्या के समाधान के लिए राजा के द्वारा संबंधित अधिकारी को तुरंत आदेश दिया जाता था और उसकी समस्या का समाधान करवाया जाता था। लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि ये राजा तो हमारे लिए काम करता है, जनता का चुना हुआ राजा है, जनता के हितों के लिए काम करता है, किसी धर्म के लिए काम नहीं करता। ऐसी व्यवस्थाएं शिवाजी ने स्थापित की। प्रजा को राजा के दर्शन होने लगी, राजा प्रजा से मिलने लगा, उसकी पूछताछ करने लगा, प्रजा का शोषण न हो, इस ओर ध्यान दिया जाने लगा। प्रजा की मदद के खातिर राज्य चलाया जाने लगा। जमींदारों की मनमानी पर अंकुश लगाया गया। जमींदार मालिक न होकर राज्य के नौकर हैं, ये शिवाजी ने सिखाया कि जमींदारों को नियुक्ति इसलिए की गई है कि वो निश्चित मात्रा में कर इकट्ठा करें और राज दरबार में जमा कराएं और वो जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, न कि वो स्वामी हैं। ऐसा शिवाजी लोगों से कहने लगे कि लोगों को भी इसका एहसास होने लगा। जमींदारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया, उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये नियम बनाए गए कि सैनिक हो, जमींदार हो, वो किस प्रकार से आम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, इस बात का निर्णय तय किया गया और इस गाइडलाइन के अनुसार शासन को चलाया गया। यदि जमींदार राजा के नियमों के विरुद्ध बर्ताव करें या प्रजा के साथ छल करें, अत्याचार करें, तो प्रजा को अपनी गुहार लगाने की सुविधाएं वहां दी गई। परिणाम स्वरूप प्रजा के द्वारा की गई शिकायतों की जांच पड़ताल होने लगी और निरंकुश जमींदारों को कठोर से कठोर दंड दिया जाने लगा। शिवाजी की प्रजा के लिए बिल्कुल अनोखी बात थी। यह ऐसा ही अनहोना या अनहोनी घटना थी, तथापि उन्हें परिवर्तन दिखाई देने लगा। राजा और राजा के कार्य, उनके देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। राजा और उनके सहयोगी उन्हें अपने से लगने लगे और यहाँ से इस प्रकार का भारी परिवर्तन आज से पहले किसी राजा ने नहीं किया था। शिवाजी महाराज ने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके कारण जन जन ने उन्हें अपना राजा स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सेना के अंदर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को शामिल नहीं किया, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को सैनिक बनाया। उनकी सेना में 40% मुस्लिम सैनिक थे और 60% हिंदू सैनिक थे। दोनों मिलकर एक साथ काम किया करते थे। शिवाजी ने अपने सैनिकों को निश्चित वेतन देने की व्यवस्था की। इससे पहले व्यवस्था ये थी कि जो लूट का हिस्सा होता था, उसका एक हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था और उसी के लालच में सैनिक बढ़ चढ़कर लूटपाट किया करते थे। लेकिन अब शिवाजी ने निश्चित कर दिया कि एक सैनिक को इतनी मात्रा में वेतन दिया जाएगा, लूटपाट हो या न हो, या किसी पे आक्रमण करना पड़े या न करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े या न लड़ना पड़े, तो निश्चित मात्रा में उन्हें वेतन की व्यवस्था की गई, जिससे लूटपाट पर रोक लगी। शिवाजी ने आदेश जारी किया कि युद्ध में जीती गई महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित अपने उनके शत्रुओं या उनके रिश्तेदारों को हवाले किया जाएगा। यदि लूटपाट के दौरान, हमले के दौरान कोई कुरान मिल जाती हैं, तो उन्हें अपने मुस्लिम सैनिकों के हवाले कर दिया जाएगा और ससम्मान उसे लौटाया जाएगा। कभी किसी महिला के साथ आबरू से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु के परिवार से हो। शिवाजी ने आदेश दिया कि किसी भी मुस्लिम ग्रंथों, रीति रिवाजों, धर्म गुरुओं का कभी कोई अपमान नहीं करेगा। किसी मस्जिद पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। सैनिकों को आदेश दिया गया कि रात्रि विश्राम के दौरान ग्रामीणों से कोई भी चीज वस्तु मुफ्त में नहीं ली जाएगी। पहले यह था कि जब भी लश्कर चला करता था और जिस गांव में ठहरता था, उस गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि राजा
कि सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्थाएँ, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ, यहाँ तक कि महिलाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएँ भी ग्रामीण के लिए मजबूरी हुआ करती थी। और वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जिससे मानिए वो एक मालिक हैं और वहाँ के नागरिक जो हैं उनके गुलाम हैं। इस व्यवस्था पे शिवाजी ने रोक लगाई कि जो भी लश्कर ठहरेगा उसका पूरा खर्चा सैनिकों को या सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ग्रामीणों से मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं ली जाएगी, न ही ग्रामीण की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होगा। सैनिक जब निकलेंगे तो खेतों की को छोड़ कर के अपने रास्ते ही निकलेंगे, किसी के खेत के अंदर होके कोई घुड़सवार या कोई पैदल सैनिक नहीं निकलेंगे जिससे कि उनकी फसलों को बचाया जा सके। पहले ये था कि शॉर्टकट रास्ते की पहुँचने के कारण खड़ी फसलों के बीच में से सेना को गुजार दिया जाता था और जो कृषक थे वो अपनी तैयार फसल को बर्बाद होते हुए देखते हुए रह जाते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था को शिवाजी महाराज ने बदला। शिवाजी ने सैनिक पूर्णकालीन सैनिक नहीं होते थे, लेकिन सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी और निश्चित समय 3 माह प्रत्येक सैनिक को बाहर सेना के साथ जाना होता था, ट्रेनिंग करनी होती थी और बाकी समय वो अपने परिवार के साथ किसानी का काम करता था और परिवार के साथ रहता था। तो पूर्णकालीन सैनिकों की व्यवस्था समाप्त की गई। सैनिकों के द्वारा गाँव में लूट-पाट करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब महाराज ने कहा कि अब कोई भी सैनिक टुकड़ी किसी भी गाँव के अंदर लूट-पाट नहीं करेगी, अनावश्यक रूप से किसी भी महिला को उठाकर नहीं लाएगी। इस चीज़ का कड़ाई से पालन किया गया। शिवाजी ने लूट में से सैनिकों को दिए जाने वाले हिस्से की परंपरा को तोड़ा और उनकी जगह एक निश्चित मात्रा में वेतन का निर्धारण किया। शिवाजी ने किसानों की लगान की दर को प्रतिवर्ष होने वाली फसल को देखकर आंकलन किया गया। पहले के राजा यही क्या करते थे कि निश्चित मात्रा में टैक्स तय कर देते थे, किसान की फसल तैयार हो या न हो या बर्बाद हो, लेकिन उस मात्रा में उसे कर चुकाना अनिवार्य था जिससे कि किसान की खेती बर्बाद हो रही थी। लेकिन शिवाजी ने ये परंपरा बदली और उन्होंने कहा कि जिस वर्ष जितनी मात्रा में फसल पैदा होगी उसी के अनुपात में किसान से टैक्स लिया जाएगा। यदि अकाल पड़ जाता है तो उसका टैक्स माफ भी किया जाएगा। गुलामों के व्यापार पर शिवाजी ने पूर्णतः रोक लगाई। उस समय ज़्यादा करके मुस्लिम राजा हुआ करते थे और मुस्लिम धर्म के अंदर दासों का की क्रय विक्रय सामान्य सी बात थी। लेकिन शिवाजी ने अपने राज्य में ये निश्चित कर दिया, सभी राजाओं को आसपास के ये पाबंद कर दिया कि मेरे रहते हुए किसी भी प्रकार के लोगों की क्रय विक्रय खरीद फरोख्त पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। तो गुलामों, स्त्री पुरुषों को खरीद और बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वो बाबत इन्होंने शिवाजी महाराज ने उसे लगाया, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। शिवाजी के मुसलमान सरदार भी रहा करते थे और महत्वपूर्ण पदों पर शिवाजी ने अपने सैनिक टुकड़ी के अंदर यहाँ तक कि गोला बारूद की जो खजांची थी, जिनका नियंत्रण होता था, उस पर मुस्लिम लोगों को उनको तैनात किया। शिवाजी ने राज्य में अनेक मुसलमान सरदार, वतनदार, खजांची जैसे बड़े पदों पर स्थापित किया, आसीन किया। शिवाजी के तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम नामक एक मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी की दूरदर्शिता का उदाहरण उनके द्वारा तैयार की गई जल सेना से लगाया जा सकता है, क्योंकि कोंकण का जो तट है वो पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ था। तो उस ज़माने में भी शिवाजी महाराज इतने दूरदृष्टि थे कि उन्होंने जल सेना का गठन किया, क्योंकि जानते थे विदेशी आक्रमणकारियों से यदि अपने शासन को बचाना है तो हमें जल सेना की आवश्यकता है और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जल सेना की रचना की गई और कोंकण का विस्तृत तट का जो समुद्री भाग था, इस महत्वपूर्ण सेना का प्रमुख एक मुसलमान सरदार को बनाया गया। उसका नाम था दरिया सारंग दौलत खां। इन घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी किसी धर्म विशेष के राजा नहीं थे, न कोई किसी धर्म के खिलाफ थे, कट्टरवादी थे। उनका प्रमुख जो उद्देश्य था वो शासन करना था, न कि धर्म
की रक्षा करना था। जमींदार लोगों से मनमाना कर वसूल करते थे, जनता पर अत्याचार जो किया करते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के कोई नहीं था। राज बदल जाता था, किंतु जो पाटिल, कुलकर्णी, जमींदार, देशमुख जो संप्रदाय के लोग थे, वो समय के अनुसार अपनी निष्ठा को बदल देते थे और जो समय पे जो नया राजा आता था उसके पक्ष में हो जाते थे। यही पूर्णतः शासन को चलाने का प्रयास करते थे। इस व्यवस्था को शिवाजी महाराज ने बदला और लोगों की निकटता स्थापित की और लोगों को लगने लगा कि राजा हमारा अपना राजा है और हमारी रक्षा के लिए शासन करता है। इसी के कारण लोगों का जो जुड़ाव शिवाजी महाराज के साथ हुआ, उसी के कारण उनकी कीर्ति और यश पूरे हिंदुस्तान में फैला। इन घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस दौर में शासन करना महत्वपूर्ण था। धर्म का की रक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि धर्म को लेकर किसी प्रकार के उस ज़माने में कोई दंगे नहीं हुआ करते थे और धर्म के आधार पर राजाओं को तुलना लोग नहीं किया करते थे। मैं शिवाजी महाराज की जो देन यदि हम देखें हिंदुस्तान में, तो अपने साम्राज्य को मजबूत सशक्त बनाना था और अपने व्यापार को बढ़ाना था। इसलिए उन्हें विदेशी जो व्यापारी आए उन पर उन्होंने कर लगाए, जजिया कर लगाए। उस समय औरंगजेब ने जिस प्रकार से कर लगाया, वैसे ही शिवाजी महाराज ने भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यापार उनके राज्य में किया गया, उस पर टैक्स को बढ़ाया, क्योंकि वो अपने उद्योग धंधों को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसलिए प्रतिस्पर्धा के दौर में दोनों की रेट को तय करने के लिए उन्होंने अपने कर की दर को निरंतर बढ़ाया, जिससे कि उनके यहाँ जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद न हो और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। इसी के आधार पर शिवाजी महाराज को हम आज भी याद करते हैं, वंदन करते हैं। ये छोटी-सी जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको शेयर की। आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बता सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।